कोहरे की वजह से सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक हादसा शनिवार को दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा में हुआ, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे की वजह से अनियंत्रित हो गई और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी। यहां तक तो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारे देश के सिस्टम की क्रूर लापरवाही को उजागर कर दिया है। क्योंकि गड्ढे में गिरा युवराज 2 घंटे तक मदद के लिए चीखता रहा और पूरा यूपी सिस्टम उसकी जान बचाने का ड्रामा करता रहा, जिससे युवराज की डूब जाने के कारण मौत हो गई। इस घटना पर हमारी जनहित रिपोर्ट देखकर आप भी यही कहेंगे, सिस्टम चाहता तो युवराज बच जाता। मोबाइल की टॉर्च दिखाकर चिल्लाता रहा, हेल्प मी, हेल्प मी। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। हेलो हेलो हेलो। उसने अपने पिता को फोन पर कहा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज आकर बचा लो। पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा। ग्रेटर नोएडा का सिस्टम पानी की गहराई नापता रह गया। वो डूब रहा था। लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे। देख लेना कितना गहरा दिख रहा है। यहाँ पर कम से कम 125 लोग थे, 100+ लोग थे, कम से कम 70-80 आदमी तो यहाँ पे आम लोग थे। पुलिसकर्मी कितने थे? लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी थे। और फिर वो डूबकर मर गया। मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। युवराज अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। करीब 2 घंटे तक अपने कैमरे की फ्लैश लाइट से अपनी लोकेशन बताता रहा, लेकिन ग्रेटर नोएडा का पूरा सिस्टम मौके पर मौजूद होकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया। उत्तर प्रदेश पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरा का पूरा सरकारी अमला मौके पर मौजूद था, लेकिन सबको डूबते हुए युवराज की जान से ज्यादा बचाने से कहीं ज्यादा पानी ठंडा होने की फिक्र उस वक्त सता रही थी। साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता रात को गुरुग्राम से अपने दफ्तर से लौट रहा था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाया। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 की इसी सड़क पर घने कोहरे में उसकी कार एक मॉल की निर्माणाधीन बाउंड्री को तोड़ते हुए 70 फीट गहरे पानी में भरे इसी गड्ढे में जा गिरी। तब तक ये हादसा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ग्रेटर नोएडा में सिस्टम की जानलेवा लापरवाही का कहर था। 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस थे। वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया, क्योंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। युवराज मेहता इस पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर मरने से बच सकता था, लेकिन सिस्टम के गड्ढे से वो निकल नहीं पाया। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन नकारे, निकम्मे, डरपोक और लापरवाह सिस्टम ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। फायर ब्रिगेड वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, एसडीआरएफ वाले भी थे, एनडीआरएफ वाले भी थे, लाइफ जैकेट्स भी थी और जान बचाने का वक्त भी था, लेकिन पूरा सिस्टम बस यही चेक करता रहा कि पानी कितना गहरा है
पानी कितना ठंडा है। पकड़ के रखना बेटा। ये ना बंद देख लेना कि गहरा दिख रहा है बेटा। लंबी करके पकड़ना कोई दिक्कत ना। ये तो अंदर लेके जा रहे हैं। बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचा पाया। सिस्टम ने ना तो खुद युवराज की जान बचाने का जोखिम उठाया और जब तक डिलीवरी बॉय ने जान जोखिम में डालकर कूदने की कोशिश की तो अधिकारी बोले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी घेर रखी थी 30 से 40 फुट लंबी, जो एल्युमिनियम की सीढ़ी होती है उधर की साइड में सीढ़ी घेर रखी थी और उस पर बैठ के पानी को चेक कर रहे थे गर्म या ठंडा। मैंने बोला अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो मुझे जाने दो। नु तुम कैसे जा सकते हो? मगर जो मुझ पर तैरना है मैं जा सकता हूँ। नु बहुत टेम्परेचर डाउन है, 2 बज रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है। तो वो सरकारी महकमे से, मुझे नहीं पता कौन थे, वो अचानक से खुद भी नहीं जा रहे और आपको भी नहीं जाना। हाँ नहीं जाने, मुझसे बस सवाल कर रहे थे कि आप जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगे या ऐसी कोई बात। पूरे ग्रेटर नोएडा का अमला जिस पर युवराज की जान बचाने की जिम्मेदारी थी वो इकट्ठा होकर जान बचाने का ड्रामा करता रहा और 2 घंटे बाद जब युवराज की मोबाइल टॉर्च और जिंदगी की रोशनी दोनों बुझ गई तो मौके पर क्रेन पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को रिकवर किया गया। 16 जनवरी की रात 12 बजे घने कोहरे की वजह से युवराज की कार दीवार तोड़कर निर्माणाधीन साइट पर बने गड्ढे के पानी में गिर गई थी और सुबह 4 बजे जब उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट लिखा है, लेकिन युवराज की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, क्योंकि सिस्टम की क्रूर लापरवाही से होने वाली मौतें ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज होती हैं और ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में। माँ बाप का इकलौता बेटा देश का एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने उसकी मौत का पहले से इंतजाम किया हुआ था। आरोप नंबर 1, निर्माणाधीन कमर्शियल साइट पर बैरिकेडिंग नहीं कराई गई। आरोप नंबर 2, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड, लाइटिंग और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। आरोप नंबर 3, गड्ढा कई साल से खुला हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप नंबर 4, पहले भी इसी जगह पर हादसे हुए थे लेकिन अथॉरिटी सोई रही। पहले इस मौत के गड्ढे को तैयार किया गया, फिर इस गड्ढे में लोगों के डूबने का इंतजाम किया गया और जब युवराज के साथ हादसा हो गया तो पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित कर रहा था कि युवराज बच ना पाए, डूब कर मर जाए। ये दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई। बिल्डर अथॉरिटी जिसका भी मिली भगत है हमें नहीं पता, पुलिस की नजरों के सामने यहाँ पे ऊपर तक मिट्टी भरवाई जा रही थी, लिपा पोती करी जा रही थी। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। एक तो 90 डिग्री टर्न, आगे कुछ दिखता नहीं, लापरवाही, ये तो अब प्रशासन को फिक्स करना पड़ेगा। तो इस टर्न को सेव करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी। इस गड्ढे को भरने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्डर की थी। तो प्रशासन और बिल्डर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं लेकिन अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का खेल शुरू हो चुका है। नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि हादसे के लिए प्राइवेट बिल्डर्स जिम्मेदार हैं जो निर्माणाधीन साइट पर मॉल बना रहे हैं। पुलिस ने 2 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लोटस ग्रीन्स और MZ विस्टाउन, लेकिन दोनों कंपनियां सारे आरोपों से इनकार कर रही है। लोटस ग्रीन्स का कहना है कि उसने जमीन को 2020 में ही MZ विस्टाउन को ट्रांसफर कर दिया था। MZ विस्टाउन का दावा है कि गड्ढा पहले से था और उनके पास काम की अनुमति नहीं थी। यानी ना तो कोई मौत के इस गड्ढे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना कोई अधिकारी ये मानने को तैयार है कि युवराज की जान सिस्टम की लापरवाही की वजह से गई, क्योंकि सिस्टम के लिए तो ये घने कोहरे की वजह से हुआ सिर्फ एक हादसा था। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा
फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। नोएडा अथॉरिटी हर साल हजारों करोड़ों रुपए की कमाई करती है। 2025-26 के लिए इसका रेवेन्यू टारगेट 9,008 करोड़ रुपए है। 2025-26 का एनुअल बजट 8,732 करोड़ रुपए है। नोएडा अथॉरिटी का विकास और निर्माण पर खर्च का बजट 2,410 करोड़ रुपए है और सिविक सुविधाओं के रख रखाव का बजट 2,229 करोड़ रुपए है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि युवराज को बचाने के लिए रेस्क्यू टूल्स तक सिस्टम के पास मौजूद नहीं थे। पूरे सिस्टम ने युवराज को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जब युवराज की जान जा चुकी है तो पूरा सिस्टम अपनी जान बचाने में जुट गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एक जांच कमेटी बना दी है जो ये पता लगाएगी कि गड्ढे वाली जगह किसकी जमीन है, इस जमीन को किसे आवंटित किया गया था, इस साइट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी और निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा उपाय क्यों नहीं थे। लेकिन इस बात की जांच कोई नहीं कर रहा है कि 2 घंटे तक मदद की गुहार लगा रहे युवराज की जान क्यों नहीं बचाई जा सकती। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके। तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। हमारे देश के सिस्टम की यही सच्चाई है। वो हादसा होने के बाद ही नींद से जागता है। अब एक्शन हुआ है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी जांच का फैसला किया गया है। युवराज की मौत के बाद अब घटना स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। लेकिन जिस सिस्टम के पास अपनी जान बचाने के ही इंतजाम ना हो, वो सिस्टम दूसरों की जान कैसे बचाएगा। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा जी बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबकर मरते हुए और सिस्टम को उसकी जान बचाने के नाम पर ड्रामा करते हुए देखा है। इस घटना का एक एक चश्मदीद सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अगर सिस्टम चाहता तो युवराज 100% बच जाता। हर महीने हजारों लाखों की सैलरी लेने वाले इस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए खुद पर कि उनकी लापरवाही की वजह से एक घर का चिराग किस तरह से बुझ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।